हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और मंडे को मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो, मैंने लास्ट फ्राइडे की वीडियो में आपको बताया था कि अगर मार्केट जो है 24,300 के ऊपर बना रहता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे इस लेवल के। ठीक है, किसी भी कंडीशन में बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुलेगा तब बाइंग के लिए प्लान करेंगे, अगर फ्लैट खुलेगा तब बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और देखो, मार्केट गैप अप खुला था और गैप अप खुलने के बाद मैंने आपको बताया थोड़ा सा वेट करो, पहले इसको सप्लाई के लिए आने दो, और सप्लाई के बाद जब ये अपसाइड में शिफ्ट होना स्टार्ट होगा तब हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और मैंने सिंपल कैंडल का फॉर्मेशन भी आपको बताया था कि कैंडल फॉर्मेशन किस तरह से होता है। पहले मार्केट जो है नीचे आता है, उसको नीचे आने दो। ठीक है, आपको बाय किस कंडीशन में करना है, जब ये पहले नीचे आएगा इसको नीचे आने दो, और जब ये अपसाइड में जाके ये कैंडल जहाँ पे ओपन हुआ था ये ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगी, तब आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है, एंट्री यहाँ पे लेकर के और इसके लो पे एसएल यहाँ पे एसएल आपको डाल देना है, और फिर 1:2 1:3 का टारगेट प्लान करना है। अब ये कैंडल फॉर्मेशन आप किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे हम बता रहे हैं। अब आगे भी हम इसी तरह प्लान करेंगे, फ्लैट और गैप अप की कंडीशन में, दोनों कंडीशन में हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुल के तुरंत ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और अगर गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, फिर ये इसी तरह से मोमेंटम करेगा, और जब ये कैंडल ग्रीन होना स्टार्ट करेगी कुछ इस तरह से यहाँ पे, तब हम यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे और फिर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है वो डाल के रख देंगे। ठीक है, तो दोनों ही कैंडल में हमें अभी यहाँ पे जो निफ्टी है वो सुपर बुलिश दिखाई दे रहा है। देखो, बैक टू बैक यहाँ पे कैंडल बनाता जा रहा है। देखो, जिस तरह से यहाँ पे बनाता जा रहा था, जब तक हमें कोई ग्रीन कैंडल, ये सॉरी रेड कैंडल नहीं मिलती, तब तक हम कोई भी ट्रेड जो है अपना सेलिंग साइड का ट्रेड इसमें प्लान नहीं करेंगे। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ही डाइसी दिखाई दे रहा है मुझे, ना ही यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ पे, सॉरी, ना ही यहाँ पे निगेटिव जो है वो दिखाई दे रहा है। देखो, 2 दिन से मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और अगर रेंज में ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो मार्केट किसी भी साइड जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। हमें बस वेट करना है कि ये डाउन साइड ब्रेकआउट देगा कि अप साइड ब्रेकआउट देगा। क्योंकि मोमेंटम जो है, अगर मोमेंटम के अकॉर्डिंग या ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ये बाइंग ट्रेड है। पहले गया मार्केट, पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे अप साइड में गया, अब थोड़ा वेट कर रहा है। वेट करके फिर क्या करता है मार्केट, एक जनरली क्या करता है कि बाइंग साइड का मोमेंटम ही हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन हमें अलर्ट रहना होता है हर एक मोमेंट पे मार्केट के। ठीक है, हम ये एंटिसिपेशन नहीं कर सकते कि मार्केट अपसाइड में ही जाएगा। ठीक है, होल्ड कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जो है प्राइस जो हमको बोलेगा हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चलेंगे। ओवरऑल यहाँ पे मार्केट जो है बुलिश ही है, लेकिन अगर ये 2 दिन से यहाँ पे साइडवेज है तो ये अप साइड में करेगा। अगर ब्रेकआउट तो अप साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर डाउन साइड में करता है तो डाउन साइड के ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा चार्ट ये बना हुआ है। देखो, यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपने अकाउंट खाली कर लिए होंगे, मुझे पता है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आपके सुबह सुबह के 2 एसएल हिट हो जाएं, ठीक है, तो 2 एसएल से ज्यादा ट्रेड मार्केट में देने ट्रेड मत करो। ठीक है, वहां से निकल जाओ, अपना ट्रेड जो है वहां पे बंद कर दो। अगर 2 एसएल हिट हो गए हैं तो बंद कर दो, तीसरा एसएल भी हिट हुआ है तब भी बंद कर दो। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, देखो सुबह के टाइम यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखाई दी, और उसके बाद जो है पूरा दिन मार्केट जो है वो साइडवेज रह गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी मार्केट कुछ पहला ऐसा लिट कर दे या दूसरा ऐसा लिट कर दे तो वहां से निकल जाओ, अगर आपके फेवर में नहीं जा रहा है। देखो, मार्केट इज सिंपल बट नॉट इजी। देखो, कोई भी यहाँ पे एक एमेच्योर आके यहाँ पे ट्रेड कर सकता है इस कैंडल को देख के। ठीक है, ये कैंडल रेड बन रही है, ठीक है, चलो ट्रेड ले लेते हैं, पुट की साइड ट्रेड लेते हैं। यहाँ तक अगर उसने कैच किया होगा तो वो पुट कर लेता है, फिर अगर उसको लालच आया वो दोबारा से यहाँ पे बाई कर लेता है। बाय बायर करके दोबारा थोड़ा नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो प्रीमियम में ऐसा लिट कर देगा आपका मार्केट। तो कुछ मार्केट इस तरह से चलता है। ठीक है, मार्केट एक सिंपल मार्केट होता है, बस आपको उसको सिंपल बनाना है, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अगर 2 ऐसे लेट हो गए हैं तो बंद कर दो। ठीक है, अगले दिन आओ, नेक्स्ट दिन देखेंगे कि कल हमारे साथ क्या होता है, हमें प्रॉफिट मिलता है कि लॉस मिलता है। अब देखो, अगर यहाँ पे ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट की कंडीशन में जब तक ये इसको ब्रेकआउट नहीं करता, पहले 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे ट्रेड करने दो। तुरंत तुरंत यहाँ पे बाय मत करो, पहले 5 मिनट यहाँ पे वेट करने दो मार्केट को, 5 मिनट 2-3 मिनट, उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रेड प्लान करो। अगर अपसाइड में जो है मार्केट निकल रहा है, स्टॉप लॉस इस लेवल का ही डाल दो यहाँ पे। ठीक है, ब्रेकआउट के नीचे जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है उसी के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दो और ट्रेड करो इन द मनी में। ठीक है, इन द मनी या एट द मनी में ट्रेड करो, तो आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। सेकंड, अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड जो है प्लान करेंगे। अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है 100 पॉइंट के ऊपर, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर फिर ये अपसाइड में निकल रहा होगा तो फिर हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। अगर छोटा मोटा यहाँ पे ट्रेड प्लान होता है तो नीचे आने दो पहले मार्केट को,
ठीक है। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट को पहले नीचे आने दो, और फिर जब बेस बनाएगा मार्केट, फिर हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान जो है अपना ट्रेड करेंगे। गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो वेट करेंगे प्राइजेक्शन का। ठीक है, 5 मिनट का प्राइजेक्शन का वेट करेंगे कि मार्केट डाउन साइड में निकल रहा है तो डाउन साइड में, अगर अप साइड में निकल रहा है तो फिर अप साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे निफ्टी के ट्रेड प्लान रहेंगे। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, और बैंक निफ्टी जो है किस तरह से हमें वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा 800 के ऊपर, 50,800 के ऊपर, तभी हम अपना बाइंग साइड का ट्रेड जो है प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट इसके नीचे ही खुला, नीचे खुल करके पहले मार्केट डाउन साइड में आया। ठीक है, डाउन साइड में आया तो उसको आने देंगे, क्योंकि इसके रेंज के अंदर जब ये दोबारा आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फिर ये जाके साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला जब ये गैप अप खुल के डाउन साइड में आना स्टार्ट होगा। आपको मिलेगा कब कुछ अगर प्रॉफिट मिलना है, जब ये अप साइड में जाना स्टार्ट होगा। अब देखो मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया है, जब कोई कैंडल एक यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, इसको पहले सप्लाई के लिए आने दो। ठीक है, सप्लाई के बाद जब ये ऊपर जाना स्टार्ट होगी और ये ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगी इस लेवल पे, तब आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। आपको सेम यहाँ पे एंट्री लेनी थी, और स्टॉप लॉस इसके लो का यहाँ पे डालना था, और 1:2 का टारगेट अब आपको प्लान करना है अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन ली होगी तो। और ये पोजीशन अगर आपको लेनी है तो इन द मनी में लेनी है, आउट ऑफ द मनी आपको पोजीशन नहीं लेनी है। लगभग दो इन द मनी आपको, दो इनसाइड में इन द मनी आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे पुलिस दिखाई दे रहा है, और हमारे ऊपर के टारगेट जो है, पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 51,300 का टारगेट, ये वाला। ठीक है, पहला अपसाइड का पोजिशनल बेसिस में, और दूसरा टारगेट हमारा 500 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी क्या करता है, देखो 3 हफ्ते से लगभग ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये एक दिन में ही देखो लगभग 1000 पॉइंट मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, एक हफ्ते में या एक दिन में इसकी इतनी कैपेसिटी है। इसलिए आपको पहले छोटे छोटे अगर टारगेट दे रहा है मार्केट, तो आपको फिर बड़े टारगेट के लिए प्लान करना है। अगर यहाँ पे मार्केट ने 3 हफ्ते से कोई मोमेंटम नहीं दिया है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक कोई मोमेंटम हमें मार्केट दे दे। हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, इसलिए मैं वो कहता हूँ कि अगर आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करोगे तभी यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी भी बुलिश दिखाई दे रहा है। अब देखो इसने ये रेंज तो ब्रेकआउट कर दिया है, ये वाली देखो, ये रेंज मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, और मार्केट इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, और लगभग 2 दिन से, और 2 दिन से डोजी कैंडल बनाई है डेली टाइम फ्रेम में। और डोजी कैंडल का क्या मतलब है, यानी बायर और सेलर यहाँ पे दोनों फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अभी बायर इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, और सेलर इसको डाउन साइड में लेकर आना चाहते हैं। तो देखो जब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 दिन से मार्केट एक ही सिंगल लाइन पे जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो हम इसको करने देंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जिस भी साइड में ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा, ब्रेक डाउन देगा या ब्रेकआउट देगा, तो उसी साइड में अपना ट्रेड जो है हम प्लान करेंगे। देखो यहाँ डोजी कैंडल का क्या मतलब है, देखो ये दो डोजी कैंडल है यहाँ पे, और अगले दिन देखो कितना बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, तो हो सकता है हमें यहाँ पे एक मोमेंटम देखने के लिए मिल जाए, या हो सकता है हमें अप साइड में एक मोमेंटम देखने के लिए हो जाए। बस हमको रेडी रहना है एक लॉन्ग टारगेट के लिए। ठीक है, मार्केट एक मोमेंटम कर सकता है, नेक्स्ट वीक कर सकता है, हो सकता है मंडे करे, हो सकता है ट्यूसडे करे, इसलिए बस आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, अगर हम इंट्राडे में देखेंगे, यहाँ पे सिंपल रहेगा हमारा प्लान। देखो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये होता है जोन, जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं जोन। ये पूरा होता है जोन, देखो ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, ये पूरा बाइंग एरिया है। ठीक है, तो जब तक इनके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ना दे दे, या इनके नीचे कोई सेलिंग कैंडल क्लोजिंग ना दे दे, तब तक आप बाय और सेल नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोगों ने देखो ये कैंडल आ रही होगी यहाँ पे, हैवी क्वांटिटी में लेकर के यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा, फिर मार्केट देखो खुलते ही सारा मार्केट रिवर्स कर गया, तो कितना एसएल वो यहाँ पे ले गया होगा। अगर किसी ने यहाँ पे एसएल लगाया होगा, 50% पे एसएल लगाया होगा, सबके एसएल उसने उड़ा दिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कैंडल क्लोज होने का वेट करो, उसके बाद जो है वो ट्रेड प्लान करो अपना। ठीक है, और अगर दो से ज्यादा ऐसे लिट हो रहे हैं तो बंद कर दो उस दिन, अगले दिन आओ, अगले दिन आकर के फिर ट्रेड करो। अगर देखो फ्लैट खुलता है इस लेवल पे, फ्लैट खुल के अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है तो हम डाउन साइड में अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अगर अप साइड में ब्रेकआउट करता है तो अप साइड में ट्रेड प्लान करेंगे इसके ऊपर। ये हमारे पास लेवल है 51,100 का लेवल। ठीक है, या फिर हो सकता है यहाँ से जाके दोबारा भी आ जाए, इसलिए थोड़ा सा वेट करने दो 4-5 मिनट। अगर यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तभी ट्रेड प्लान करो, वरना ट्रेड प्लान मत करो। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन की कंडीशन में हम प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम प्राइजेक्शन देखेंगे किस तरह का बन रहा है, और उसी साइड में हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुलता है तो इसके ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, क्योंकि डाउन साइड से मार्केट जो है बाइंग साइड के लिए आ रहा है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा अप साइड में और डाउन साइड में मोमेंटम थोड़ा सा
ड्रामेटिक मोमेंटम हुआ कि मार्केट इतना ही ऊपर गया और फिर इतना ही डाउन साइड में आ गया, लेकिन फिर मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, होल्ड करके फिर यहाँ पे बाइंग के लिए गया और अब हायर लेवल पे वेट कर रहा है। ठीक है, अगर हायर लेवल पे वेट कर रहा है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये अप साइड में ही जो है ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम अपना ट्रेड मंडे को जो है वो प्लान करेंगे और फिर आगे हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम जो है वो करता है। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।